नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बेलपत्र संबंधित जानकारी बताएंगे। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाई जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। सावन के पवित्र महीने में जो बेलपत्र होता है वह गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के फायदे। सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार जरूर सुनिएगा। वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वो साक्षात भगवान शंकर का प्रसाद बन जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धो करके पुनः चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में उपलब्ध ना होने पर इसका चूर्ण इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो वहां पर इसका चूर्ण भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। इसके चूर्ण को चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कई चीजों के साथ विष भी निकला था। यह विष चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शंकर ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से सलाह लेने के बाद वैद्य ने बोला कि भगवान शिव को बेलपत्र खाने के लिए दें। तब देवी देवताओं ने उन्हें बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरफ बेलपत्र की पत्तियां चिकनी हो उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का शीश खंडन किया तभी से भगवान शंकर ने संकल्प किया था कि कभी भी मुझे खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तु हो, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र को कुछ समय में नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथि जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है इस तिथि में बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। और यह भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का सोमवार पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। बेलपत्र में शिव जी का सोमवार के दिन वास माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर का वास होता है। इसके मूल में अर्थात इसके जड़ में ब्रह्म का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। और जितनी भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं इसमें
महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सावन का व्रत हो या सावन का सोमवार, बेलपत्र आप पहले से तोड़ कर रखें। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अगर आप इन दिनों में तोड़ते हैं तो इससे पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंद मगरांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा हुआ जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में यह पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र खाने के फायदे। आप जब बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शंकर का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में समर्थ और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर रोज आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदा मिलता है, आइए जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर के जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र रोज खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। सभी प्रकार के रोगों से आप इनका अगर नित्य सेवन करते हैं, केवल बेलपत्र की एक ही पत्ती बस खाते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण यह सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से परेशान हैं, जिन लोगों को गौ हत्या जैसे पाप लग गए हैं, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो और वह चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर लें, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का यह प्रसाद हो जाता है। यह तामस गुणों को समाप्त करता है। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा का सेवन करते हैं, या फिर मटर, मांस, चिकन आदि कई प्रकार की नकारात्मक चीजों का सेवन करते हैं। इससे उनका शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है, आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त कर देता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि बेलपत्र नित्य खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं, उसे धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। एक दिन में अगर आप 5 बेलपत्र नहीं खा पाते हैं तो कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है, धीरे धीरे आप इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और यह आपके शरीर को फिल्टर कर देता है। आपके संपूर्ण शरीर में जो भी रोग हो, सभी समस्या को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो, वह इच्छा पूरी हो जाती है, मन शांत रहता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाइए। तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं
तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, बार बार नजर लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता है, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। इससे बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते हैं, उसका मन शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद अवश्य लें। दोस्तों, 21 दिनों तक व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, जैसे शनि राहु केतु जैसे ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, तो नित्य शिवलिंग पर चढ़ा 5 बेलपत्र खाना शुरू कर दें। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।